Welcome to Make Learning Easy. Our today's topic is factor influencing development. तो जो मेन क्राइटेरिया जो सेट किया गया है वो हुआ है फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में आता है आपकी हेरिडिटी, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, आपकी बॉडी जिस तरीके से डेवलप करती है. एक्सटर्नल में आता है एनवायरनमेंट जो रोल प्ले करता है. अब एनवायरनमेंट किस तरीके से रोल प्ले करेगा, एक तो होगा प्रीनेटल, जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है, और एक उसका जब बर्थ हुआ है, हो चुका है, उसके बाद उसे कैसा एनवायरनमेंट मिला है. ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है. तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की. इंटरनल फैक्टर्स में पहले हम हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है कि जो जीन्स जो होते हैं, जो कैरियर होते हैं हमारे हेरिडिटी के, मतलब ट्रांसमिशन होता है पेरेंट कैरेक्टर का उनकी ऑफस्प्रिंग्स में. तो वो कौन करता है? जीन्स. पहली बात तो ये. उसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स होंगे आपके फिज़िक, यानी कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी कलर ऑफ आइज़. ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपके पेरेंट्स के जीन्स पे. आपको जीन्स किस तरीके से मिले हैं वो आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, आपकी फ़िज़िक को डिटरमाइन करेगा. आपका नर्वस सिस्टम हमें पता है कि नर्वस सिस्टम भी हमारी डेवलपमेंट को बहुत हद तक अफेक्ट करता है. एक लर्निंग कैपेसिटी को वो डेवलप करता है. अगर नर्वस सिस्टम बच्चे का प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होगा तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी, उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा. सेक्स डिफरेंस की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग रेट पे डेवलप करते हैं. बॉयज़ मेनली थोड़े टॉलर होते हैं, गर्ल्स थोड़ी उनसे शॉर्ट. ऐसा जनरली हम लेते हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता, बट हाँ जनरली हम यही लेके चलते हैं कि जो गर्ल्स होती है उनकी मैच्योरिटी जो होती है जो बॉयज़ से थोड़ा सा जल्दी हो जाती है. प्यूबर्टी, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब को हम लेके चले तो सेक्स डिफरेंस भी पर्सन की डेवलपमेंट में थोड़ा अफेक्ट डालता है. उसके बाद इंटेलिजेंस कैसे? इंटेलिजेंस में आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट होता है. पहली बात, इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस होता है एक एबिलिटी पर्सन की क्या करने की, एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की, किसी चीज़ को लर्न करने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की, किसी चीज़ पे राइट डिसीजन मेकिंग पावर की. तो आप किसको बुद्धि क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस होता क्या है कि कोई बंदा अपने आप को किस तरीके से किसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है, कैसे वो किसी चीज़ को लर्न करता है, कैसे वो अपने डिसीजंस लेता है. ये सारे जो आपके एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, बी इट फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. अगर आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो आपका जो डेवलपमेंट है, आपके ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ योर एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड में वेरियस ग्लैंड्स जो आपके बायोलॉजिकल बॉडी के पार्ट होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. पहले हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड आप सबको पता है, एड्रीनल ग्लैंड एफिनेफ्रिन और नोर एफिनेफ्रिन सिक्रीट करता है. अगर ये एड्रीनल ग्लैंड इनएक्टिव हुआ या अंडर एक्टिव हुआ तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है. अगर एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इंडिविजुअल इरिटेटेड हो जाएगा, और इरिटेटेड इंडिविजुअल का ढंग से डेवलप कर पाएगा? उसके ढंग से डेवलपमेंट होगी? नो. नेक्स्ट इज़ योर थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फिज़िकल डेवलपमेंट में भी और मेंटल डेवलपमेंट में भी. थायरॉयड ग्लैंड करता क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है. ठीक है, अगर तो ये ओवर एक्टिव हो गया तो जो इंसान होगा वो रेस्टलेस हो जाता है, वरिड हो जाता है, और अगर वो अंडरवेट हुआ तो वो लेथार्जिक, थका हरा पड़ा सा इंसान पड़ा रहेगा. तो थायरॉयड ग्लैंड की डेवलपमेंट भी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम सबको पता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ सेक्स ग्लैंड. अगर इंसान के जो सेक्स ग्लैंड जो होगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बंदे की सेक्स लाइफ पे. अगर उसके ओवर एक्टिव हुए तो वो इंडिविजुअल ओवर सेक्स्ड हो जाएगा. अगर वो अंडर एक्टिव हुए तो वो इंडिविजुअल सेक्सुअली वीक होगा, उसकी सेक्स अर्ज वीक हो जाएगी. तो ये कुछ
इंटरनल फैक्टर्स थे जो आपके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट। आपकी फिज़िक आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका इंटेलिजेंस किस तरह से हुआ है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड कितना डेवलप हुआ है, आप कौन से सेक्स डिफरेंस जो होता है वो, और ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल, यानी कि इन्वायरमेंट किस तरीके से आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें इन्वायरमेंट का तो कोई रोल नहीं है, फिज़िक आपको आपके जीन से मिली है, नर्वस सिस्टम आपका बायोलॉजिकली डेवलप हुआ है, आपने इन्वायरमेंट ने उसको डेवलप नहीं किया। सेक्स में आपका इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं था। इंटेलिजेंस, आपका IQ, आपकी बुद्धि कितनी है, एंडोक्राइन ग्लैंड में इन्वायरमेंट का रोल कोई नहीं था। तो ये सब क्या है, आपके इंटरनल, यानी कि आपके अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं उन्होंने आपके डेवलपमेंट को क्या किया है, अफेक्ट किया है। ऐसे कुछ ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जिसमें आपका इन्वायरमेंट का रोल होगा, आपका बायोलॉजिकल या आपका हेरिडिटी या आपकी बॉडी उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सो मूव टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने पढ़ने हैं दो, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब बर्थ से पहले का बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिला है, पोस्टनेटल यानी कि बर्थ के बाद। तो प्रीनेटल में आपके आते हैं कि जो मदर है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कैसी है। इफ़ मदर इज़ नॉट फिज़िकली एंड मेंटली हेल्दी देन ऑब्वियसली चाइल्ड वो भी हेल्दी नहीं होगा। मदर को डाइट कैसी मिल रही है, इफ़ शी इज़ टेकन बैलेंस डाइट और नॉट, शी इज़ टेकिंग न्यूट्रिशियस डाइट और नॉट। मदर को माइल न्यूट्रिशन तो नहीं है, वो अल्कोहल, स्मोक, ड्रग्स इन सब का यूज़ तो नहीं करती, कोई हार्मफुल रेडिएशंस, कभी कुछ ऐसा मेडिकल में होता है कि मतलब ऐसा कुछ हो कि बच्चे जो एम्ब्रियो है उसको कुछ हार्मफुल रेडिएशंस हो जाए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोई कुछ डिजीज़ होती हैं जो रेडिएशन से फैलती है, वो तो एम्ब्रियो को नहीं हुआ, कोई वोम में डैमेज तो नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ मदर के साथ। तो ये कुछ प्रीनेटल इन्वायरमेंट है। पोस्टनेटल यानी कि जब बच्चे का बर्थ हो चुका है उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला आता है फूड। फूड हमको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। बैलेंस डाइट मिलना कितना ज़रूरी है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में फिज़िकल हो, इमोशनल हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। अगर बच्चे को फूड प्रॉपर नहीं मिलेगा, वो अगर माल न्यूट्रिशियस होगा तो उसके डेवलपमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वो कितना परफॉर्म करता है, वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो ऐसा थका सा रहेगा और हेल्दी पर्सन वो नहीं बन पाएगा। एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट से कई बार क्या होता है ना, आपकी कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं जो कि प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाती है। फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली स्टेबल है, उनमें लड़ाइयाँ नहीं होती, वो आपको प्रॉपर केयर, कंसर्न, एक लव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो सब भी बच्चे की डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। नेबरहुड हो गए, मेड सोसाइटी, फ्रेंड्स, स्कूल, ये सब आपकी जो सोसाइटी है वो आपके डेवलपमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करती है। अगर आपका पड़ोस अच्छा है, ठीक है, अगर पड़ोस में रोज़ झगड़े नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली आपका एक मेंटल पीस रहता है। लोग बोलते हैं ना कि हमारे तो पड़ोसी ऐसे हैं, हमारा तो दिमाग ख़राब रहता है, तो वो सब होता है कि आपका नेबरहुड किस तरीके से आपको मिला है, सोसाइटी, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके स्कूल में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आपका करिकुलम कैसा है, आपके टीचर्स कैसे हैं, तो ये सब भी आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने इसलिए डाला क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्क गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनमें फ्रीडम होती है, तो उनकी डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होती है। वहीं जो लोग मोनार्क में रहते हैं या फिर जिनके यहाँ पे किंग रूल करते हैं, वहाँ पे जो लोगों के अंदर एक डेवलपमेंट अलग तरीके से होती है। डेमोक्रेटिक लोगों की एक डेवलपमेंट अलग तरीके से होती है, उनके थॉट्स में, उनके बिलीफ में चेंज होता है। फिज़िकल एनवायरनमेंट कैसा है, आप अगर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो आपको डिजीज़ हो सकती है, जैसे अस्थमा वगैरह होती हैं। आपको फ्रेश एयर मिल रही है नहीं मिल रही, आपको फ्रेश सनलाइट मिल रही है नहीं मिल रही, आप पॉल्यूटेड जगह पे तो नहीं रह रहे हो, आपका पानी फ्रेश है या नहीं है, तो वो सब भी आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने पढ़े एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों। इंटरनल में हमने कुछ 5-6 फैक्टर्स पढ़े थे, एक्सटर्नल में हमने ब्रॉड कैटेगरी में इन दोनों को डाला है। सो दिस इज़ ऑल फॉर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट।